Hello everyone, welcome in my chemistry class. In the last class, we have already discussed about the 1.31 questions, है ना? यानी कि हमने लास्ट क्लास में 1.31 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.32। क्वेश्चन नंबर 1.32 में आपको डिफरेंट ऑर्गन के आइसोटॉप्स दे रखे हैं और इन आइसोटॉप्स का आपको मास दे रखा है पर मोल का और साथ में आपको परसेंटेज दे रखा है। और इस आइसोटॉप से अब आपका जो मेन ये मान लो कि मेन जो आपका मास होता है यूनिफाइड में या मोल में, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम एवरेज मास निकालते हैं। और एवरेज मास कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना होता, जो भी मास और उसके आगे परसेंटेज दिया होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इसके मास को, इस ऑर्गन 36 के मास को इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मास को इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मास को इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका आंसर एक्स वाई जेड आता है उन सबको आपस में क्या कर देना है, फिर इन सबको ऐड कर देना है। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 1.32 का हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1.33 की बात करते हैं। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम के लिए हमें तीन चीजें यानी कि तीन क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। पहला 52 मोल्स ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम की 52 मोल्स दिए हुए हैं। देखो एक मोल का जो मास है वो मोलर मास कहलाता है। हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम। ठीक है, हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 ग्राम। तो अब हमें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, हमें मास निकालना ही नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम के लिए हम जानते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। 1 मोल में एक एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर, एवोगैड्रो संख्या के बराबर एटम होते हैं। 52 मोल दे रखे हैं, तो इसको हम एक एवोगैड्रो यानी कि एक मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 52 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यानी कि 1 मोल की वैल्यू से, तो आपके पास एटम आ जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के हमें यहाँ पर मोल फाइंड आउट करने हैं होते हैं। और मोल को जब एटम में बदलना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल में बदलना होता है, तो मैंने आपको बताया था एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 52 यूनिफाइड, 52 यूनिफाइड। देखो हीलियम का एक एटम का मास होता है 4 यूनिफाइड। कितना होता है? 4 यूनिफाइड। और मुझे यहाँ कितना दे रखा है? 52 यूनिफाइड। यानी कि मुझे कितने एटम दे रखे हैं? 52 डिवाइडेड बाय 4। यूनिफाइड से यूनिफाइड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 13 एटम आंसर आ जाएगा। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ग्राम जो होता है वो मोलर मास होता है, तो क्यों ना मैं इसकी मोल निकाल लूं। तो 52 ग्राम को मैं 4 ग्राम से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 ग्राम मोलर मास होता है, तो 52 ग्राम को 4 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो आपके पास 13 मोल आ गए। कितने मोल आ जाएंगे? 13 मोल। लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ एटम निकालना था, तो मैं मोल जानता हूं क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। तो 13 को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर आ जाएगा कि इसमें कितने एटम होंगे। तो यहां से बच्चों आप यहां से नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.34 की। क्वेश्चन नंबर 1.3 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया गया है, बर्न कर दिया गया है या रिएक्शन करवा दी गई है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो आपको दो मेन कंपाउंड मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है और 0.690 ग्राम वाटर ऑब्टेन हुआ है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना ग्राम तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला जब हमने जलाया। कोई हाइड्रोकार्बन था, मुझे पता नहीं है कौन सा था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मुझे बताना है। तो उस हाइड्रोकार्बन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया या रिएक्शन करवाई, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम ऑब्टेन होता है, H2O 0.690 ग्राम ऑब्टेन होता है। अब इसके अंदर मुझे कार्बन निकालना है कि इसमें कार्बन कितना है और इसमें हाइड्रोजन कितना है। यहीं से कार्बन और हाइड्रोजन निकलता है। तो सबसे पहले
इतने ग्राम में कार्बन कितना होगा। तो देखो CO2 का टोटल मास होता है 44, हम सब जानते हैं, और कार्बन होता है इसके अंदर 12, तो 12/44, लेकिन मुझे कितना ग्राम दिया हुआ है 3.38 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्बन का ग्राम निकल जाएगा कि इतने ग्राम CO2 के अंदर, इतने ग्राम CO2 के अंदर कार्बन कितना ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी तरह इतना ग्राम H2O के अंदर H2 कितना प्रेजेंट है, ये हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, H2 का मास होता है 2/18 इंटू 18 कहां से लिया मैंने, यहाँ 18 जो है वो H2O का मास होता है, तो 2 H2 का होता है 2/18 इंटू कितना ग्राम दिया हुआ है 0.690 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो 0.076 ग्राम आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। दो चीज आपके पास निकल गई, कार्बन का मास निकल गया, हाइड्रोजन का मास निकल गया, यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन आपको ऑब्टेन हुआ है उसमें इतना कार्बन है और इतना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल आपके पास मास कंपाउंड का कितना होगा, दोनों का टोटल इतना हो जाएगा, दोनों का टोटल कर लिया। अब इस मास के अंदर आपका इतना तो कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, तो क्यों ना मैं इनका परसेंटेज निकाल लूं। तो आइए परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना ग्राम दिया हुआ है 0.9281 ग्राम, टोटल मास कितना है 0.998 ग्राम इनटू 100, तो आपका जो परसेंटेज निकला बच्चों वो इसका परसेंटेज निकल गया 92.32%। इसी तरह हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, हाइड्रोजन का मास 0.076 ग्राम, टोटल मास 0.998 ग्राम इनटू 100, तो आपके पास मिल जाएगा 7.68%। ये परसेंटेज आपको निकल गया। अब आगे का क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल किए थे, ऐसे मैंने आपको दिए थे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के, प्रतिशत संगठन के, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी परसेंटेज दिया होता है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो 92.32 को 12 से डिवाइड किया 7.69 आया, 7.68 को 1 से डिवाइड किया 7.68 आया। उसके बाद हम दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो देखते हैं, दोनों में से छोटी वैल्यू ये है, इसको दोनों से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से, दोनों से डिवाइड किया तो दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो, एक सरल अनुपात आपको 1 और 1 निकला। तो यहां से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Cb1 और Hb1, ठीक है, C1 और H1 यानी कि CH, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र आपको प्राप्त हो गया। अब मुझे मूलानुपाती सूत्र के स्थान पर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र की जगह यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूले की जगह मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, अणु सूत्र चाहिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में आगे भी दिया गया है कि 10 लीटर ऑफ द गैस एसटीपी वेट 11.6 ग्राम, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 लीटर जो गैस है उसका मास 11.6 ग्राम है एसटीपी पर। एसटीपी पर 10 लीटर का मास 11.6 है, एसटीपी पर हम जानते हैं एक मोल का जो मास, एक मोल का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, ये हमें पता है, ये मैंने आपको बताया था। तो एसटीपी पर एक मोल 22.4 लीटर होता है, ठीक है, ये बात अलग है। हमें 10 लीटर गैस का वेट दे रखा है 11.6, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 11.6/10। तो फिर अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूं तो 22.4 लीटर है 1 मोल की, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल का मास पता लग जाएगा इससे हमें। तो 1 मोल का लीटर होता है 22.4, तो 22.4 लीटर ऑफ गैस का एसटीपी पर वेट कितना होगा, 1 लीटर गैस का वेट 11.6/10, तो 22.4 का कितना हो जाएगा 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। आप सोच रहे होंगे ये पर मोल कहां से आया, पर मोल बिकॉज एक मोल का था 22.4 लीटर, तो हमने जो 22.4 लिया है इसका मतलब हमने 1 मोल लिया है, तो यहां जो मास आएगा वो 1 मोल का मास आएगा, यानी कि मोलर मास आ जाएगा। तो आपका मोलर मास आ गया 26 ग्राम, मोलर मास बटा इंपिरिकल फॉर्मूला मास, याद है इससे हम n की वैल्यू निकालते हैं, 26/13 n की वैल्यू आ गई 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला था CH और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो C2H2 आपका बन जाएगा और यही आपका अणुसूत्र होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1.34, ठीक है स्टूडेंट्स।
आप इसको आसानी से आराम से यहाँ से नोट करेंगे और इस तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन 1.35 और 1.36। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 1.35। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक रिएक्शन आपको गिवन है, वो रिएक्शन ये थी, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम क्लोराइड CO2 और H2O बनाता है। अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि HCl के आपको यहाँ पर दे रखे हैं 0.75 मोलर HCl दे रखा है, और इसके दे रखे हैं आपको इसका आपको दे रखा है 25 ml सॉल्यूशन। कितना ml दे रखा है? 25 ml, 25 ml सॉल्यूशन दे रखा है, और उस सॉल्यूशन को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पूरी तरह रिएक्शन करवानी है। तो पूरी तरह रिएक्शन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना यूज होगा, ठीक है। 25 ml 0.75 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, वो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। इट मींस आपको कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। तो सबसे पहले हम वो मींस समझे जो आपको दे रखा है। आपको दे रखा है 0.75 मोलर HCl, इसका मतलब होता है 0.75 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1000 ml बिलियन, 1000 ml मतलब 1 लीटर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें 0.75 मोल जो है वो HCl के प्रेजेंट है, ठीक है। ये लाइन आपकी ये इतना सा मींस आपका इतना बड़ा निकलता है। अब मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, अब आपको लेना है 1000 ml, 1000 ml बिलियन में इतने मोल हैं, तो 1 ml में कितना होगा, तो 1 ml में कितने मोल आएंगे। 1 ml में निकालने के लिए क्या करते हैं, 0.75 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि 1 ml 1 ml सॉल्यूशन में HCl के इतने मोल होते हैं, ठीक है। अब 1 ml का पता लग गया, क्वेश्चन है हमें 25 ml दे रखे थे, तो 25 ml में कितना होगा, तो मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 25 ml। 1 ml में इतने मोल होते हैं, 1 ml में इतने होते हैं, तो 25 में कितने होंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 25 ml के अंदर इतने मोल आपके पास HCl प्रेजेंट है। अब ये मोल आ गए HCl के 25 ml के अंदर, ठीक है। अब इन मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं HCl का मोलर मास होता है 36.5। कैसे, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1, 35.5 और 1 को जब जोड़ देंगे तो 36.5 होता है। इतने मोल हमारे पास थे, इनको मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करा, इतने ग्राम आ गया, तो इतना ग्राम हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन का मतलब था कि इतना ग्राम HCl दिया गया है, इतना ग्राम HCl कितने ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्शन करेगा, निकालते हैं इसको। तो देखो, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है, दिख रहा है आपको। तो बच्चों 1 मोल का मास होता है 100 ग्राम, 2 मोल का मास होगा 73 ग्राम, यानी कि आपके पास 73 ग्राम और 100 ग्राम ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो मैं यह लिख सकता हूं कि 73 ग्राम HCl 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। तो HCl का 1 ग्राम कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, 100/73। तो जब 1 ग्राम HCl इतने के साथ कर रहा है, तो जीरो हमारे पास कितना ग्राम था, 0.6844 कितने के साथ रिएक्शन करेगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.35। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1.36 है, उसमें भी रिएक्शन दे रखी है, 4 मोल है, 1 मोल के साथ Ml2 के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको बताना है कि 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ भी ग्राम में दिया गया है, तो एक काम करते हैं, मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 4 मोल यानी कि 4 × 36.5 आपके पास आ जाएगा 146, 1 मोल यानी कि 87, मैंने ऊपर निकाल रखा है, Ml 55 दे रखा है आपको, ऑक्सीजन का 32 होता है, 55 और 32 87 हो जाएगा। तो 146 ग्राम HCl 87 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद 146 ग्राम HCl, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 146/87। तो 5 ग्राम कितने के साथ करेगा, 146/87 × 5, तो इतना ग्राम HCl आपका MnO2 के 5 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस तरह बच्चों आज आपके पास आपके सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं।
अब हम आपको नई क्लास में नया चैप्टर लेके आएंगे। एक क्वेश्चन अभी भी आपका बाकी है, वो मैं आपको लिखकर कभी गूगल मीट पर या कभी लाइव क्लास में उसको सोल्व कराऊंगा। वो आप लाइव क्लास में ही समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, हम आपके साथ आएंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।